हेलो एवरीवन एंड माई सेल्फ नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है सेफ एंटरप्राइजेस, इसका आईपीओ जो है 20 से 24 जून के बीच में खुलने वाला है और 138 का कट ऑफ प्राइस सेट किया। कंपनी का यहाँ पर फेस वैल्यू है 5। यहाँ पर 161 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है, जो खुद की वैल्यू लगा रही है 634 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनके पास में 95% मालिकाना हक था कंपनी में बिफोर आईपीओ। आफ्टर द आईपीओ 71% के आसपास में रह जाने वाला। दैट्स अगेन ग्रेट। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे स्टोर्स के अंदर में, जैसे कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जूडियो जाते हैं, रिलायंस के रिटेल स्टोर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे फिक्सचर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हो कपड़ों के स्टोर्स के अंदर में तो ये टेबल्स हो गई हैं कपड़ों को टांगने के लिए, अलग अलग वो जो हुक्स हो गई, लाइटनिंग्स हो गई। तो वो जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिक्सचर्स होते हैं, उनको कंपनी आज के दिन बनाती है और कंपनी के पास में डिज़ाइन पेटेंट्स भी आज के दिन बने हुए हैं। राइट, तो आप स्टोर्स के अंदर में जाते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा माल रखा जाए और लुक्रेटिव भी लगे, तो उसके टाइम टू टाइम डिज़ाइनिंग चलती रहती है। तो जैसे यहाँ पे स्टोर में आप लोग देख रहे होंगे कि लोहे का पूरा बना हुआ है और किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग होगी, तो वो डिज़ाइन जो कंपनी के पास में पेटेंटेड है, तो कंपनी इनको मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनको स्टोर्स को देती है और स्टोर इनको इस्टेब्लिश करके भी देती है। तो आज की इन कंपनी के पास में जूडियो वगैरह के इनके टाइप्स हैं इनके पास में, सो अच्छी खासी आज के दिन चलती हुई आ रही है। सो वी नो व्हाट कंपनी डज। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी जो पैसे उठा रही है, इसको कंपनी को आईपीओ लेके कौन आ रहा है, कौन इनका लीड मैनेजर है। तो हेम सिक्योरिटीज़ है और हेम सिक्योरिटीज़ की एक खासियत है, इनकी मार्केट में अच्छी खासी दिग्गज नाम है इनका, और इनके जो आईपीओ हैं ठीक ठाक परफॉर्म भी करते हैं। राइट, जब मार्केट में क्रैश आ जाता है तो सब सारी कंपनियां डूबती हैं, तो इनके आईपीओज भी अच्छे खासे टूटते हैं। वो अलग बात है, वो कंपनियां भी अच्छी खासी टूटती हैं, बट वो अलग बात होगी उसकी। राइट, अब देख लेते हैं कि कंपनी जो है आरएचपी के अंदर में अपने बारे में क्या बता रही है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी कंपनी पैसा उठा रही है उसमें से 65 करोड़ रुपीज़ तो खुद के और एक्सपेंशन पे खर्च करने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 7 करोड़ रुपीज़ जो है अपनी सब्सिडरी के कैपिटल एक्सपेंशन पे खर्च करने वाली है। एंड बाद में जो है 30 करोड़ कंपनी खुद के अंदर में जो वर्किंग कैपिटल है वहाँ खर्च करने वाली है, और 10 करोड़ रुपये अपनी सब्सिडरी के अंदर में वर्किंग कैपिटल में खर्च करने वाली है। वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स रोज़मर्रा का काम, माल को खरीदना, बनाना एंड बाद में बेचना। राइट, तो उसमें खर्च करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है सलीम शब्बीर मर्चेंट। यहाँ पर इनके पास में कंपनी का 23% स्टेक था और बिफोर आफ्टर द आईपीओ और आफ्टर द आईपीओ लगभग 17% रह जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ खास है नहीं। कैपिटल कमिटमेंट्स जरूर कंपनी के पास ऊपर है, जो कि नॉट लुकिंग दैट ऑफ ए डाउटफुल थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर 1976 में इस कंपनी की जो पार्टनरशिप फर्म शुरुआत हो गई थी। बाद में इन्होंने जो है ये जो पर्टिकुलर बिजनेस आज के दिन कर रहे हैं, ये इन्होंने एक बिजनेस खरीदा था। उस बिजनेस के 2016 के बाद में ही मेनली इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में ये बने हुए हैं। उससे पहले से भी काम करते हुए आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो माइलस्टोन्स हैं इन्होंने टच किए हैं और बाद में आज 2025 तक ये पहुँचे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की आज के दिन कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, सब्सिडरीज कंपनी के पास में 2 आज के दिन है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी सलीम शब्बीर मर्चेंट के बारे में आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और पढ़ सकते हैं। काफ़ी ठीक ठाक एज है, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा इनके पास में इस पर्टिकुलर सेगमेंट का देखने को मिल रहा है। 13 साल का एक्सपीरियंस, वो भी होल टाइम डायरेक्टर सीएफओ के पास में भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो मेन जो आदमी है सलीम जी, इनके पास तो 50 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर 8 लाख रुपए की सैलरी महीना ये लोग उठाते हैं, दोनों ही होल टाइम डायरेक्टर चेयरमैन दोनों ही। ये आपको जो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने डिज़ाइंस वगैरह को पेटेंट करवा रखा है, जो कि कंपनी जो स्टोर्स में यूज़ होते हैं, जो फिक्सचर्स, जो कपड़े टांगने के लिए जो स्टैंड वगैरह होते हैं, एवरीथिंग। राइट, तो वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर करवा रखे हैं पेटेंट। राइट, कंपनी के काफ़ी सारे लोगोज, नाम्स भी कंपनी ने अपने आप के पेटेंट करवा रखे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है। कंपनी में आज के दिन 266 परमानेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जिनकी जो वर्किंग कंडीशन है कंपनी में काम करने की, वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। दैट्स वाई कंपनी का जो एट्रिशन रेट है वो दैट इज़ 2.54 ओनली। दैट्स ग्रेट। कंपनी की जो आज के दिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90% के ऊपर में चल रही है, सब्सिडरी और खुद की भी, दोनों की। राइट, मोस्ट ऑफ द जो यूनिट्स हैं उनकी, तो इसीलिए कंपनी बोले एक्सपेंशन में हम ध्यान देने वाले हैं। कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके बाहर की पिक्चर्स, अंदर की पिक्चर्स आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। दीज पिक्चर्स एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द आरएचपी एज वेल। यहाँ पर स्टोर्स की आप पिक्चर्स देख पाएंगे, जो कि इनके जो आइटम्स होते हैं जो ये बनाते हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, कंपनी का जो माल आज के दिन बिक रहा है वो टॉप 5 स्टेट्स के अंदर में 52% बिक रहा है और पिछले सालों के मुकाबले घटता ही जा रहा है। दैट शोज़ की कंपनी की जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में
इस्टेब्लिशमेंट बढ़ता जा रहा है, दैट्स अगेन पॉजिटिव। कंपनी में आज के दिन अगर हम लोग बैलेंस शीट पे ध्यान देते हैं तो लगभग 101 करोड़ रुपया इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है। 101 करोड़ रुपया इस कंपनी में लगा हुआ है। 600 650 करोड़ रुपये की कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है। उधारी उधारी सब कुछ मिला मूलो कि इतना ही पैसा इस कंपनी में लगा और 3-6 गुना ऊपर इस कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है। जब देख लेते हैं कंपनी कमाई कितनी कर रही है, उसी हिसाब से तो कंपनी की वैल्यू लगती है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी पैसा है उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है 75 करोड़ के आसपास में वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है, बाकी जो है उधारी का भी ठीक ठाक लगा हुआ है। और पैसा भी जो है मेनली जो है कैश की फॉर्म में और ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में, तो ये एक काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक बिकॉज कंपनी के जो नेट मार्जिन हैं वो बहुत अच्छे हैं, राइट। तो कंपनी अगर पिछले साल का अगर ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर अगर हम चेक भी करते हैं तो यहाँ पर 21 करोड़ से 23 करोड़ 2 करोड़ रुपए बढ़ा है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट इज 39 करोड़ रुपीज़। सो इट्स जस्ट बूंद है, राइट। तो लगभग राइट। तो अब यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को लगती है, इसकी जो वैल्यू को डिफाइन भी करती है, पॉजिटिव बनाती है कि वैल्यू ठीक ठाक लगाई गई है, तो दैट इज़ कि यहाँ पर 138 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया इसी 2025 के अंदर में, और उसमें कंपनी ने 38 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट निकाल लिया। दैट इज़ अराउंड 28-29% ऑफ द रेवेन्यू। और यहाँ पर पिछले साल जो है यहाँ पर कंपनी जो है नेट रेवेन्यू का लगभग 23% निकाल पा रही थी, और उससे पिछले साल लगभग 17-18% निकाल पा रही थी। तो कंपनी जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी के नेट मार्जिन जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले साल अगर कंपनी 200 करोड़, जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हो सकता है कि अगले साल 200 करोड़ तक का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जिसके ऊपर में 40% तक का नेट मार्जिन कमा ले, पॉसिबिलिटी। 35% तक का कमा ले वो भी पॉसिबिलिटी है। तो 40% का अगर 35% का कमा लिया तो 70 करोड़ रुपए कंपनी आसपास कमा लेगी। तो 70 करोड़ से आसपास अगर कंपनी ने वैल्यू लगाई है उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो 9 आ जाएगा। दैट इज फॉरवर्ड पी, वो हम ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं। आज के हिसाब से यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे पी रेशियो जो है ठीक ठाक बना हुआ है या नहीं। कैश फ्लो इस कंपनी का काफ़ी ग्रेट है, यहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी को कंपेयर करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी जो कि पिछले साल से 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था, एंड 1.5 साल पहले ही, यस नहीं 1 साल ही हुआ है, सॉरी 1.5 साल हो गया क्या, नहीं 1 साल ही हुआ है। सो 1 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था नमन इन स्टोर, जो कि इसी टाइप का सेगमेंट का काम करती है। बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये ठीक ठाक रेवेन्यू नहीं कमा रही, नेट मार्जिन अच्छे नहीं है, बिकॉज इसका रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है, बट द पॉइंट इज कि नेट मार्जिन इज जस्ट 1% ऑफ दी 1% से भी कम, आई थिंक 1% तो मान के चलो यार, 1% थोड़ा ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो। सो 1% के आसपास का नेट मार्जिन ये कमा पा रही है, वो मतलब सॉरी 28% तक नेट मार्जिन कमा ले पा रही है। तो इन दोनों का कंपैरिजन तो वैसे ठीक नहीं रहेगा, बट स्टिल अगर हम लोग पी पी रेशियो को कंपेयर करके देखें तो इसका जो 22 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 16-17 के आसपास में निकल के आ रहा है, क्योंकि 40 करोड़ की कंपनी कमाई कर रही है, 634 करोड़ की वैल्यू लगाई है, तो यहाँ पे आप कंपेयर डिवाइड कर दो इसको, राइट। तो 16-17 का पी रेशियो, उसका 22 का पी रेशियो, ये कमाई ज़्यादा करते हुए, नेट मार्जिन अच्छे कमाते हुए, ग्रोथ रेट अच्छे होते हुए के बावजूद भी इट्स अच्छी वैल्यू लगाई है कमाई के हिसाब से। अब दूसरा पीवी रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं कि कंपनी की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ के हिसाब से कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं, एसेट्स के हिसाब से कंपनी ने कितने गुना ऊपर वैल्यू लगाई। तो यहाँ पे 72 करोड़ तो कंपनी की नेटवर्थ आज के दिन ही है, और 161 करोड़ रुपीज़ और उठा लेंगे तो यहाँ पे 230 करोड़ रुपये हो जाएंगे। 230 करोड़ रुपये के आसपास को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 634 में से 230 को अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 2.5 का आसपास का रेशियो आता है। तो 2.5 का पीवी रेशियो इज ग्रेट, राइट। नेक्स्ट अब फाइनल व्यू क्या बन रहा है कंपनी को लेकर के, फाइनल व्यू जो मेरा बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, बेस्ड ऑन दिस अवेलेबल डेटा दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसमें जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है, उसमें कंपनी के जो ग्रोथ इंक्लूडेड है, उसमें नेट मार्जिन इंक्लूडेड हैं, इसमें कंपनी लोन फ्री है वो इंक्लूडेड है, कंपनी काफ़ी पुरानी बनी हुई है, इसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम चलती है। फ्यूचर जो आउटलुक है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का वो बहुत अच्छा, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर इस टाइप के जो स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग कंपनियां खोलने वाली, जैसे डी मार्ट हो गया, जूडियो हो गया, कपड़े, मतलब आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो किराना स्टोर के मुकाबले इनमें घूमते फिरते सामान खरीदेगा। और ये इस टाइप के जो सेल्फ पिक एंड जो स्टोर्स होते हैं वो फ्यूचर में और खोलने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते ही रहने की चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो आई एम होपफुल इन द फ्यूचर आउटलुक ऑफ दिस कंपनी एंड इन द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। इंडस्ट्री, सेक्टर, कंपनी तीनों ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन में
आई एम होपफुल इन दिस कंपनी। आज के दिन अगर हम लोग जीएमपी देखते हैं इस कंपनी का, जीएमपी तो कुछ खास अभी तक तो चल नहीं रहा है, बाकी आप फाइनल डे जो इस कंपनी का है 24 जून, उस दिन एक बार आप वो जीएमपी और चेक कर लें तो आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है उसकी भी उम्मीद हो जाएगी। बाकी आई एम होपफुल, नहीं भी मिलता है तो भी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।